Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. This is the third and final lecture for chapter 2 History Classics, in which you will get the complete conclusion and the complete discussion of this chapter. After that, this chapter would be completed and we will start chapter 3. So let's start it without making any delay. यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पीछे का हमने सारा चीज़ पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया था। यहाँ से देखिए हम लोग पढ़ते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का एक नया तरीका, जीवन का एक नया तरीका है। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीछे की सारी चीजें हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से है न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some time to grow. कितना टाइम लगता है इसको? थोड़ा सा समय लगता है ग्रो करने में। इन दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time and looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till grain ripened, and then the grain had to be used carefully. अब देखिए यहाँ पे इस पूरा पैराग्राफ का मतलब ये है, ये हमें बताता है कि जो अगर आप बीज लगाते हैं कहीं पे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि उसे समय लगता है कुछ बड़े होने में, क्योंकि तुरंत लगाएंगे और तुरंत बड़ा तो हो नहीं जाएगा। मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बना के खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो टाइम दिन भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है, महीने भी हो सकते हैं, और कभी-कभी साल भी हो सकते हैं। कई सालों बाद उगते हैं। सो व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने शुरू किया, देखिए ये हिस्ट्री है तो इसमें सारे जो एक्शन वर्ड मिलेंगे, वर्ब, वो सारे सेकंड फॉर्म में मिलेंगे, पास्ट टेंस में मिलेंगे। तो ये जो बिगैन है वो भी क्या है? वो भी पास्ट है। किसका? बिगिन का। ये देखिए यहाँ पे वर्ड दिया गया बिगैन, ये है बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि उन्हें एक प्लेस पे रुकना होगा, एक स्थान पे, नहीं तो क्या होगा? वो फसल कोई देखने वाला नहीं होगा, तो फिर जंगली जानवर या पशु जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वाइल्ड, वो सब आके उसको क्या कर जाएंगे? ग्रेज कर जाएंगे, चर जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता था कि उन्हें उस जगह पे कुछ देर के लिए रुकना होता था, और उनको क्या क्या करना पड़ता था? लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स मतलब पौधों की देखभाल करनी पड़ती थी। वाटरिंग मतलब उन्हें पानी देना पड़ता था। वीडिंग मतलब उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते थे या डेवलप होते थे उनको क्या करना? रिमूव करना, उसी को बोलते हैं वीडिंग। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो पशु या पक्षी हैं उनको दूर करना वहां खेतों से, ताकि फसल बर्बाद ना हो। टिल द ग्रेन रिपेंड, कब तक? जब तक कि फसल पक ना जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद वो अनाज को बहुत ही सावधानी से क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से एक लुक ये साइड में भी हम लोग लेते चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, वे इन विच ग्रेन वाज यूज्ड, मतलब वो सारे तरीके जिस रूप में उन ग्रेन्स को मतलब अनाज को यूज किया जाता था। एज ए सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट, और स्टोर्ड फॉर फूड। देखिए एज सीड मतलब क्या? कि बीज के लिए, क्योंकि अभी जो हम खेती करके बीज उगाएंगे तो फिर आगे भी फसल उगाने के लिए तो चाहिए ना वो ग्रेन। तो उसको एज सीड मतलब उस लिए उसको बीज के रूप में रख लेते थे। एज अ फूड, खाना खाने के लिए, अभी हमें अपने भूख को शांत करने के लिए तो भोजन चाहिए, तो उसके लिए एज अ फूड रखते थे। एज गिफ्ट्स मतलब अगर किसी को कुछ उपहार देना पड़ता हो, कहीं जाना पड़ता हो अपने सगे संबंधियों को देने के लिए, तो वो एज अ गिफ्ट भी इसको यूज करते थे। और लास्ट स्टोर्ड फॉर फूड मतलब भविष्य के लिए। भविष्य के लिए मतलब कि जैसे आज खाएं, फिर कल परसों जितना भी एक्स्ट्रा होता होगा उन सबको स्टोर करके रखते थे आगे के भोजन के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड, देखिए यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, लेटर सारे क्लियर रहेंगे, वर्ड सेंटेंस। और देखिए यहाँ से, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, people had to think of way of storing it.
देखिए, अगर वो स्टोर करेंगे दोनों चीज़ों के लिए, फूड और सीड के लिए, तो उन्हें ये तरीका सोचना पड़ेगा कि उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो इन मेनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब क्ले पॉट्स क्या है? मिट्टी के ऐसे पात्र बड़े बड़े जिनमें ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके। और वो वो बास्केट मतलब कि बुने हुए बक्से, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या क्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोदते थे। इसका मतलब ये है कि वो ग्रेन के स्टोर होने के लिए तीन तरीके का यूज करते थे। या तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, या बड़े बड़े बास्केटों को बुनते थे, या ग्राउंड में क्या करते थे, डिग करते थे पिट को। ठीक है, तो यहां से वो कर लिए क्या, फूड ग्रेन्स को स्टोर करना सीख गए। और यहाँ पे क्या सीखे न्यू वे ऑफ लाइफ में, कि वो कैसे प्लांट्स को ग्रो करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग एनिमल मतलब पशुओं को पालना कैसे सीखे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है पिछले लेक्चर में, कि कैसे हम लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, घर के बाहर अनाजों को रख के। अब जो जानवर आसपास में घूमते रहते थे, आते रहते थे, रोज रोज अगर हम खाना रख लेंगे तो वो आने लगेंगे, तो हमारे घर की रखवाली करने लगेंगे। या उनको अगर कोई वाइल्ड एनिमल अटैक करता है तो उससे हम उनको प्रिजर्व करके, उन्हें प्रिवेंट करके, बचा के, और ताकि उनके मन में ये भाव आ जाए कि हाँ ये हमारे साथ है, हमारे फेवर में है, तो इसलिए वो हमारी सुरक्षा भी करते थे, जंगली जानवरों से अटेंशन भी करते थे। अब यहाँ पे देखिए रियरिंग एनिमल्स को क्या दिया गया है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। सबको पता है कि मल्टीप्लाई वो नेचुरली ही होते हैं। बिसाइड्स, इफ दे आर looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required। मतलब कि वो नेचुरली तो ग्रो करते ही थे, मल्टीप्लाई होते थे। इसके अलावा इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली, अगर हम उनका ध्यान रखें, अच्छे से रखें अपने साथ, तो वो क्या क्या दे सकते हैं, हमें मिल्क दे सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फूड है, अभी उसको कंप्लीट फूड कहा जाता है मिल्क को। और मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड। जो जानवरों को पाला जाता था उनको किस रूप में यूज किया जाता था, स्टोर ऑफ फूड। क्योंकि देखिए दूध एक बार में तो हम स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, मीट एक बार में स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था, स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं क्या है, आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। सबसे पहले किसान और पशुपालक कहाँ मिले थे। टर्न ऑन मैप 2 अगेन, पेज नंबर 12। लेट्स मूव, फर्स्ट सी what we have to do there. So you will notice a number of blue square. What you will notice, a number of blue square, each marks a site from where archaeologists have found evidence of अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। मतलब जितने भी ब्लू रंग के आपको वहां पे साइट्स दिखेंगे, अभी हम लोग चलेंगे पेज नंबर 12 पे, वहां पे भी जितने भी ब्लू रंग के दिखेंगे पॉइंट, वहां पे क्या मिले हैं, फार्मर्स एंड हर्डर्स होने के एविडेंस। ठीक है, एंड दीज आर फाउंड all over the subcontinent, all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. ये चारों मुख्य थे क्योंकि ये ऑल फोर डायरेक्शन में है। अब चलिए देखते हैं, एक बार आगे आते हैं, पेज नंबर 12। देखिए ये आ गए हम लोग पेज नंबर 12 पे। ये देखिए कैसे कलर के हमें देखने थे साइन, ब्लू कलर के। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मेहरगढ़, बुरजोहम, और ये देखिए दाउजली हेडिंग, चिरांद, कोल्डिवा, और महगर। महगर ये मेहरगढ़ है, यहाँ पे लिखा गया है महगर। और यहाँ पे देखिए क्या है, हल्लूर, और है पय्यमपल्ली। ये सब कौन से साइट हैं, ये सब ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे किसके एविडेंस मिले हैं, फार्मर्स के और एनिमल रेयरिंग करने वाले के, मतलब हर्डर्स के। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया पेज नंबर 12 पे। अब देखिए आगे देखते हैं क्या, टू फाइंड आउट whether these sites were settlement of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones। अब क्या देखने के लिए कि यहाँ जो साइट्स हैं वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स,
मतलब वो किसका है, किसानों के हैं या पशुपालकों के हैं। उसके लिए साइंटिस्ट क्या करते थे, स्टडी करते थे एविडेंस को। कौन सा एविडेंस, जो वहां पे मिले हैं प्लांट्स के या एनिमल्स बोन्स के। अगर प्लांट्स के मिलेंगे तो इसका मतलब कि वहां पे फार्मर्स रहते थे। अगर एनिमल बोन्स ज्यादा मिलेंगे इसका मतलब वहां पे हर्डर्स रहते थे, पशुपालक रहते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। उसमें सबसे आश्चर्यजनक चीजें क्या था कि जले हुए अनाज के अंश भी मिले थे। ठीक है, क्या मिले थे, जले हुए अनाज के अंश। एंड दीज मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। इसका मतलब ये है कि वो या तो अचानक से जल गए होंगे या उन्हें जानबूझ के किसी खास काम के लिए जलाया गया होगा। ठीक है, a scientist can identify these grains, and so we know that a number of crops are grown in different parts of the subcontinent, and they can also identify the bones of different animals. मतलब ये जो जितने भी साइट्स हैं ब्लू कलर के, जितने हमने देखे पेज नंबर 12 के मैप में, उन सारे जगहों पे जहां जहां से जैसे एविडेंस मिले उसके अकॉर्डिंग उन एरिया को डिसाइड किया गया है कि कौन सा एनिमल हॉर्डर्स हैं, उनके एविडेंस है, और कौन से फार्मर्स के। अब देखिए आगे आते हैं अगले पेज पे क्या दिया गया है। देखिए जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां आप जब वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज को फिर से डिस्कस कर दूंगा, आप बस पेज नंबर कमेंट नंबर में डाल दीजिएगा। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। देखिए अभी तक क्या कर लिए कि हम अनाज उगाना सीख गए हैं, पशुओं को पालना सीख गए हैं, एक जगह खेती करने के लिए एक जगह रहना सीख गए हैं। तो भाई सेटल लाइफ तो चाहिए ही। तो सेटल लाइफ के लिए देखिए हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ कैसे मूव करेंगे सेटल लाइफ की तरफ। देखिए जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हॉट्स एंड हाउसेज एट सम साइट। मतलब कि वहां पे कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे पता चलता है कि या तो वहां पे झोपड़ी थी या घर थे। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम पीपुल बिल्ड पीट हाउसेस। अब ये पीट हाउसेस क्या है, पीट मतलब क्या होता है, जमीन में गड्ढा खोदना है। जमीन में क्या होता है, गड्ढा खोदना। पीट हाउसेस विच आर डग इनटू द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे लिखा है ना विच आर डग इनटू ग्राउंड। तो क्या डग किया जाता था, पीट हाउस। कहाँ पे, कश्मीर में अभी है। ठीक है, और उसका जो पुरातात्विक स्थल है, आर्कोलॉजिकल साइट है, उसका क्या नाम है, बुर्जोहम। ठीक है, तो बुर्जोहम जो है वो है कश्मीर में, जहां पे एविडेंस मिला है पीट हाउसेस का, जो कहाँ डग किया जाता था, ग्राउंड में, इन द ग्राउंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। अब उसमें क्या रास्ता था, उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एंड दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और जहां पे वो लोग कब रहते थे, स्पेशली कोल्ड वेदर में, जब ठंडी का मौसम होता था। तो एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हॉट्स both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could कुक फूड एदर इंडोर्स और आउटडोर्स। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई यहाँ पे कि बुर्जोहम जो साइड है, जो प्रेजेंट डे में अभी कश्मीर में है, वहां पे किस टाइप के हाउसेज मिले हैं, पिट हाउसेज हैं, मिले हैं। और पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा खोदना। ठीक है, तो वो लोग कैसे घर बनाते थे, गड्ढा खोद के अपना घर बनाते थे। और गड्ढा खोदते थे मतलब जमीन में नीचे खोदते थे, तो उसमें जाने के लिए क्या रास्ता था, उतरने के लिए सीढ़ी बने होते थे, स्टेप्स। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं मिला है, उसके दोनों साइड में कुकिंग हर्ट्स मिले। कुकिंग हर्ट्स मतलब कि खाना पकाने वाले चूल्हे, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, अंदर भी और बाहर भी। जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग वेदर के अकॉर्डिंग फूड कुकिंग करते थे। अगर एक्सट्रीम कोल्ड होता था तो वो पेट हाउस में चले जाते थे, अंदर वहीं पे रहते थे, खाना बनाते थे। और अगर कॉमन वेज, जैसे कॉमन वेदर, नॉर्मल वेदर रहता था, तो वो लोग क्या करते थे, उस टाइम पे बाहर खाना बनाते थे। अब देखिए आगे चलते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। So many of these were different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. अब देखिए कुछ स्टोन टूल्स ऐसे मिले हैं जो कि पहले के जो मिले हुए साइड से टूल्स हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नियोलिथिक टूल। एंड दिस इंक्लूड्स टूल दैट आर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। देखिए यहाँ पे जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पॉलिश किया गया, मतलब अच्छे से घिसा गया है। और जो उसके कटिंग एज है वो क्या है, फाइन है। फाइन मतलब कि एकदम शार्प है। एंड मोटार्स एंड पेस्टलेस यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन।
अब देखिए मोटार्स और पेस्टलेस, जैसे हम लोग अभी ग्राइंडिंग मशीन कैसे यूज करते हैं, तो वैसे ही वो क्या करते थे ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है, किसको, अनाज को, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। मोटार्स एंड पेस्टलेस आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic type continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone. देखिए वो लोग जो चीजें यूज करते थे ना, मोटार्स एंड पेस्टलेस, वो जनरली किस चीज के लिए करते थे, वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड करना मतलब क्या होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो जैसे मम्मी अभी सिलवट्टा करती है, तो एकदम वही चीज है। मोटार्स एंड पेस्टलेस, मोटार्स मतलब कि सिल का जो पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है, और पेस्टलेस मतलब कि जो उन्हें पीसता था, जो दड़ने का काम करता था वो। तो ये दोनों मिलके, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड, मतलब अभी तक वो जारी है, अभी भी वैसे टूल्स बन रहे हैं और उपयोग किए जा रहे हैं। देखिए मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। अब ऑर्थन पॉट्स क्या है, जो जमीन के नीचे बने हुए होते थे, एंड दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और ये क्या होते थे, अच्छे से सजाए गए होते थे, मतलब उस पे डिजाइन बना होता था। और वो यूज किस चीज के लिए होता था, किस चीज के लिए होता था, स्टोरिंग थिंग्स, मतलब वस्तुओं को स्टोर करने के लिए। एंड पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat and lentils that now became an important part ऑफ द डाइट। मतलब जो लोग थे उस समय पे, वो पॉट्स को सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं रखते थे, उसमें खाना भी पकाते थे, ठीक है। जैसे चावल, गेहूं, और भी सारे बहुत सारे अनाज है, मकई, जौ, वो सब चीजें, ठीक है। इसलिए क्या है, वो बन गए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा they began weaving cloth using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown, जो अभी भी ग्रोन किया जा रहा है, ठीक है, कॉटन कर रहे हैं ना, कपड़ा अभी भी बुना जाता है, क्लॉथ वेविंग किया जाता है। अब देखिए आगे क्या यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट, ठीक है। कि जो चीजें हैं वो हर जगह ऐसे बदलते रहती थी, हर जगह पे। तो दिया गया कि ऐसा नहीं है। इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग क्या करते थे, वही करते थे, हंट करते थे और फूड को गैदर करते थे। एंड एल्सवेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और बाकी की जगहों पे क्या है कि जो पीपल है उन्होंने अडॉप्ट तो किया फार्मिंग और हर्डिंग, लेकिन धीरे धीरे, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। बिसाइड्स, in some cases people try to combine these activities, doing different things during different season. अब देखिए लोग यहाँ पे क्या करने लगे कि इन सारी चीजों को कंबाइन करने लगे। जैसे सबसे पहले हंटर गैदरर्स थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, और जो फल फूल मिलता था जंगलों से उसको इकट्ठा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इनको ज्वाइन करने लगे। तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, ज्वाइन करने के बाद जब उनको पता चला कि अब हम लोग एग्रीकल्चर और पशुपालन भी कर सकते थे, दूसरे जगहों से देख के उन्होंने जब सीखा, तो उन चीजों को कंबाइन कर दिए। कंबाइन कर दिए मतलब मिला दिए, कि जब सीजन में खेती होती थी उस समय पे खेती करते थे, और बाकी टाइम पे क्या करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, ठीक है, मतलब अनाज इकट्ठा करते थे या एनिमल्स रेयरिंग करते थे। मतलब जब जैसा सीजन तब वैसा काम। अब देखिए एक क्लोजर लुक दिया है, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है। देखिए फाइंडिंग मेहरगढ़ और मैप टू पेज नंबर 12। चलिए देखिए, अब मेहरगढ़ पेज नंबर 12 पे कहाँ है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे है मेहरगढ़ का, मेहरगढ़ है, ये देखिए कोल्ढीवा के पास, ये क्या है, मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़। अब देखिए आते हैं वापस पेज पे, मेहरगढ़। देखिए यहाँ पे समझते हैं एक क्लोजर लुक, कहाँ पे, लिविंग और डाइंग इन मेहरगढ़, वहाँ के लोगों के जीना और मरना कैसा था।
देखिए हमने तो मेहरगढ़ को जाके फाइंड कर लिया मैप 2 में। अब देखिए इसके बारे में, मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है? वहाँ के बारे में जानना ये है कि दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल मतलब क्या होता है? फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। मतलब जहाँ पे खेती आसानी से की जा सके, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए प्लेन नियर द बोलन पास। अब ये बोलन पास क्या है? विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, जो कि ईरान के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट था, ठीक है, मेहरगढ़ में। एंड मेहरगढ़ वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट एंड रियर शिप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। अब देखिए इस क्षेत्र में सबसे पहले जो वो है, वो कहाँ है? लगभग सेंट्रल पार्ट में है, तो मेहरगढ़। अब उसके बारे में क्या दिया गया है कि ये ऐसा माना जाता है कि अनुमानतः वो ऐसा पहला जगह था जहां लोगों ने क्रॉप्स को ग्रोन करना सीखा, और वो क्रॉप्स कौन कौन से थे? बार्ली एंड व्हीट एंड रियर शिप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और सबसे पहले उन्होंने भेड़ और बकरियों को क्या किया जाता था, किया था उन्होंने? रेयर किया था, मतलब कि पाला था, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो। और सबसे पुराना गांव, ठीक है, अर्लीस्ट विलेज मतलब सबसे पुराना गांव जो हम जानते हैं, वी नो अबाउट। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर, pig एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ sheep एंड गोल्ड वर फाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जंगली जानवरों के भी बोन्स मिले हैं, जैसे डियर और पिग, और भेड़ और बकरियों के भी मिले हैं बोन्स। कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में, ठीक है, जहाँ किसके पास है? वो बोलन के पास है। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। देखिए जो बाकी की चीजें फाइंड की गई मेहरगढ़ में, उसमें क्या क्या चीजें हैं? रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस, मतलब जो अवशेष हैं वो कैसे बताते हैं कि घर कैसे थे वहां पे? या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। एंड ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर घरों में कम से कम 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। एंड सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। और उनमें से कुछ किस चीज के लिए यूज किए जाते थे? स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट है, ये लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। लोग मर जाते हैं तो सामान्य रूप से थोड़ा सा रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, इज्जत तो की जाती है। एंड पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन लोग क्या मानते थे? लोग ये मानते थे कि इस जीवन के बाद दूसरी दुनिया में भी एक जीवन है जो मरने के बाद मिलती है। एंड ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट। और उसी के अनुसार ब्यूरियल्स को, मतलब उनके कब्र को अरेंज किया जाता था। सेवरल ब्यूरियल साइट हैज बीन फाउंड एट मेहरगढ़। कई सारे कब्र भी मिले हैं मेहरगढ़ में, ठीक है। अब वो क्या बताते हैं, देखिए। इन वन इंस्टेंस, एक जगह पे क्या मिला है? द डेड पर्सन वॉज बuried विथ गोट विच वॉज विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जिससे लोगों की क्या मान्यता थी कि जब वो दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उनके लिए जो वो फेवरेट है उनका फूड, मीट फ्लैश जो भी खाते होंगे, तो उनको उनके साथ भी क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था, ताकि जब दूसरी दुनिया में आए, वो दूसरे लाइफ पे जाए, तो वहां पे वो आसानी से उनको भोजन मिल पाए, ठीक है। अब चलिए एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं जहां से हमने पढ़ा है ये चैप्टर। देखिए अ न्यू वे ऑफ लाइफ में हमने क्या सीखा कि लोग कैसे ग्रेन को ग्रो करना सीखे, और ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें करते थे। वो उनको प्लांटिंग करते थे, वाटरिंग करते थे, वीडिंग करते थे, जानवरों से देखभाल करते थे, एनिमल और बर्ड से, जब तक कि वो बीज पक ना जाए। और उसके बाद वो क्या क्या यूज करते थे उसके? सीड के रूप में, फूड के रूप में। उसके बाद स्टोर भी करते थे उसको फ्यूचर फूड के रूप में। और अगर किसी को देना होता था अपने सगे संबंधियों को, तो उसके लिए भी वो यूज करते थे, ठीक है। और उसको यूज करने के लिए वो किस तरह के बर्तन बनाते थे? या तो क्ले पॉट्स बनाते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, या वो बास्केट बुनते थे, बड़ा बड़ा बास्केट बुनते थे, या जमीन में ही क्या करते थे? गड्ढा खोन देते थे, ठीक है।
तो ये था न्यू वे ऑफ लाइफ, जहाँ से अनाज उगाने से लेके उसको स्टोर करने तक की चीजें दी गई हैं। अब देखिए रियरिंग एनिमल्स में क्या था कि जो एनिमल्स है वो तो बढ़ते ही रहते हैं, हमने पढ़ा अभी। तो उसको क्या करना पड़ता था, अगर हमें जरूरत है, उनकी आवश्यकता है, तो उनकी थोड़ी सी देखभाल करनी होगी, जिससे हमें मिल्क, मीट, ये सारी चीजें मिलती थी। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में यहाँ दिया है कि हमने कैसे जाना। जब हमने मैप 2 में गए हम लोग वहां पे, तो ब्लू स्क्वायर के कुछ हमने साइट्स देखे थे, 7-8 साइट्स हैं, जहाँ पे क्या मिलता है कि वहां के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो खेती या पशुपालन करते थे। ठीक है। और वहां पे जैसे भी एविडेंस मिले हैं, या तो अगर प्लांट्स के एविडेंस मिले हैं, फूड ग्रेन्स के मिले हैं, तो इसका मतलब है कि वहां के जो लोग थे वो फार्मर्स थे। और अगर एनिमल बोन्स मिले हैं, इसका मतलब कि वहां के लोग हर्डर्स थे। ठीक है। फिर आगे देखिए, जब वो सेटल लाइफ की तरफ आए, टुवर्ड सेटल लाइफ, दो आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया कि वहां पे जो घर हैं वो दो चीजों के थे, या तो हट्स थे या हाउसेस थे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस बुर्ज होम में जो है, वहां पे किस टाइप के घर मिले थे, पीट हाउसेस के। ठीक है। पिट हाउसेस मतलब क्या मैंने बनाया अभी, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जो घर बनाया जाता है। अब उसमें उतरते कैसे थे वो, उसके लिए उन्होंने सीढ़ी बनाया हुआ था। ठीक है। और उसके बाद वो कुकिंग हॉर्स भी मिला है वहां पे, अंदर भी और बाहर भी। इसका मतलब कि वो वेदर के अकॉर्डिंग, जैसा क्लाइमेट होता था उसके अकॉर्डिंग वो उसको यूज करते थे। ठीक है। और उसके बाद स्टोन टूल्स भी मिला है। और स्टोन टूल्स जो है वो जब पेलियोलिथिक टाइम के स्टोन टूल्स हैं उससे ज्यादा वेल डेवलप्ड है, उससे ज्यादा शार्प भी हैं, पॉलिश्ड भी हैं, मतलब चमकीले भी हैं। तो इसका मतलब ये लगाया जाता है कि जो पेलियोलिथिक एज है उसके बाद का ये टूल्स है। ठीक है। और उसमें क्या करते थे वो लोग, उससे उन टूल से अनाज को तोड़ते थे, निकालते थे, उनको ग्राइंड करते थे। ठीक है। और उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जो है वो किस चीज से बने होते थे, वो बोन से भी बने होते थे, एनिमल बोन्स से। ठीक है। और जो पॉट्स वो लोग बनाते थे, जो बर्तन बनाते थे, वो क्या करते थे, वो सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं, फूड को स्टोर करने के लिए नहीं, कुक करने के लिए भी, फूड को कुक करने के लिए भी उसका यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। हमने एक मेहरगढ़ के शहर में के बारे में भी देखा था, जो कहाँ है, बोलन पास के पास। ठीक है। बोलन दर्रे के पास। और जो अभी प्रेजेंट डे में कहाँ है, ईरान। रूट उसका कहाँ का है, ईरान का है। और वहां पे क्या था कि ये माना जाता है कि वहां के लोगों ने ही सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। ठीक है। और जानवरों को भी पालना शुरू किया था, मतलब दोनों काम स्टार्ट किए थे एक साथ। ठीक है। एंड अदर फाइंड्स इन मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। और बाकी क्या मिला था मेहरगढ़ में, वहां पे हाउसेस के भी एविडेंस मिले हैं। ठीक है। और हाउसेस के एविडेंस में कैसे मिले हैं, या तो वो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है, और उनमें कम से कम 4 कमरे होते थे, उससे अधिक भी होते थे, जिनमें से कुछ कमरों को स्टोर हाउस के रूप में भी यूज किया जाता था। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब लोग मरते थे, तो उनके रिलेटिव, सगे संबंधी, दोस्त, ये सब आते थे और ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे हमको जाना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके ब्यूरियल्स होते थे, जो उनके कब्र होते थे, उनको क्या किया जाता था, वैसे अरेंज किया जाता था। मतलब जो भी उनकी पसंद की चीजें हैं वो उनके साथ दफना दी जाती थी कि जब वो दूसरी दुनिया में जाए तो वो चीजें उनको मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर 1 के भी तीसरे वीडियो में मैंने कंप्लीट करके दिया है, और चैप्टर 2 के भी, ये जो तीसरा वीडियो फाइनल वीडियो है। अगर थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो उसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, अगर चीजों को समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट द सेंटेंस दिया है, यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करना है। हंटर गैदरर्स चूज द लाइफ इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज, जो उन्होंने हंटर गैदरर्स थे वो लिव करना, रहना केव्स में, गुफाओं में और रॉक शेल्टर में क्यों करते थे, प्रोटेक्शन के पर्पज से। किस पर्पज से, प्रोटेक्शन के पर्पज से, PROTECTION, प्रोटेक्शन। और किस चीज से प्रोटेक्शन मिलता था, रैश वेदर से और वाइल्ड एनिमल से। ठीक है। इसलिए सीधे सीधे एक वर्ड आंसर दे देंगे, प्रोटेक्शन। ठीक है। और उसके बाद ग्रास लैंड डेवलप अराउंड,
देखिए हमने कब देखा था कि जो मेसोलिथिक एज है, जो 20 लाख से 12,000 तक है पैलियोलिथिक एज, उसके बाद जो हमारा मेसोलिथिक एज आया था वहां पे हमने पढ़ा था कि वेदर चेंज होना, वहां से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, तो वहां के जो प्लेन लैंड थे वो किसमें चेंज होना शुरू हुए, ग्रासलैंड्स में। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले। तो ये था आज का वीडियो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 हिस्ट्री का, और इन सारे के नोट्स चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 1 का भी नोट्स कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 का भी आज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कल से हम लोग देखेंगे चैप्टर 3, जिसके नोट्स भी मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।